कभी मैं मुझे पकड़ना ले। बहुत मजे, तस्वीर भी खींच। ये दो पहले तो लानी थी। मुंह थोड़ा सा आगे खैर है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबका मेरी हैप्पी फैमिली व्लॉग एंड कुकिंग चैनल में खुश आमदीद। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग फिर इन पराठों से ही तैयार रेडी करते हैं। आज मैंने नाश्ते में बनाए थे मूली के पराठे और साथ हमारी बन रही थी चाय। माशाल्लाह एज़ यूजुअल मेरी चाय सुबह की फ़्रेश दूध की बहुत मज़ेदार होती है। और उसके बाद ये हम लोग आज नाश्ता कर रहे थे धूप में बैठ के, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। और मैं नाश्ता बना के बाहर बच्चों का भी और अपना भी धूप में ले आई थी। तो बच्चे, क्योंकि आज फ्राइडे था तो महानूर को छुट्टी जल्दी होनी थी, तो बस ये जल्दी आ गए और साथ मैंने इसका भी नाश्ता फ़ौरी तौर पे रेडी कर दिया था। और ये नाश्ता, ये भी बाहर से बैठ के धूप में ही नाश्ता कर रही थी। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार हमारे बने थे मूली के पराठे। और मैंने आपको बताया था कि मैंने मिक्सचर जैसे रेडी किया था, मैंने उस दिन काफ़ी दिन पहले ही मैंने फ्रीज़ कर दिया हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था। और मैंने अब निकाल के जब निकाला तो बिल्कुल फ्रेश मूलियाँ थी और बिल्कुल नहीं पानी छुड़ा हुआ था उसने, और बहुत मज़ेदार हमारे क्रिस्पी पराठे बने थे। और साथ ही हमारी चाय रेडी हो रही थी। उसके बाद जी आ जाते हैं हम आज की रेसिपी में। और आज की रेसिपी में हम बना रहे थे वेजिटेबल पुलाव, जो कि बहुत मज़ेदार बना था। और मेरी ऐसी रेसिपी है कि मैं झटपट हर चीज़ फटाफट रेडी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज लिए थे 2 अदद, उनको मैंने कटिंग करके तो मैंने ऑयल में कर लिया था। और साथ ही मैंने खड़े मसाले ऐड कर दिए थे, जिसमें खड़े वो थी दालचीनी थी, मोटी इलायची थी, काली मिर्च, ज़ीरा। इनको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं ज़्यादा कलर नहीं देती। जब भी मैं चावल बनाती हूँ मैं प्याज़ों में ज़्यादा कलर नहीं देती। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची ऐड करी थी। टमाटर मैंने रखे हुए थे कटिंग करके, और एक शिमला मिर्च थी, और साथ मटर थे जो मैंने निकाल के रखे हुए थे। तो उन सबको मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। मसाले को अच्छे से मैं भून लूँगी। और ये मैं इसमें मसाले ऐड कर, इसमें नमक, मिर्च, हरा मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, हर चीज़ जो शामिल थी। अब मैं मसाले को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसमें मैं टमाटर सब्जियाँ डाल दूँगी। उसके बाद ये जी हमारा पुलाव रेडी हो चुका हुआ है। और साथ ही मुझे बनाना था रायता, ये मैं रख रही थी नीचे, क्योंकि मेरी अम्मी का आज भी रोज़ा था और अफ्तारी का टाइम स्टार्ट था, इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं ना कर दूँ। और आलू मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने इसमें आलू भी ऐड किए थे, मटर, आलू और शिमला मिर्च। गाजर मिली नहीं थी इसलिए। तो उसके बाद मैंने ये फुल्कियाँ नीम गर्म पानी में इसको मैंने भिगो दिया था। और साथ ही मैंने खीरा रेडी कर लिया था, और दही को मैं अच्छे से कर रही थी। उसके बाद ये क्लिप पता नहीं कहाँ से आ गया। ये हमारा रायता रेडी हो चुका हुआ है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना था। आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है। उसमें मैंने धनिया, काली मिर्च, नमक और ये बस मैंने फुल्की ऐड की थी, और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना था। वैसे भी हम लोग इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और चावलों के साथ तो क्या ही बात है, बहुत मज़ा आता है। और ये माशाल्लाह हमारा रायता रेडी हो चुका हुआ था और बहुत ही मज़ेदार बना था। और बच्चों को बहुत पसंद आया। और ये देखिए मैं बच्चों को खाना दे रही थी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लग जाती है, सुबह का नाश्ता किया होता है और अभी 4 साढ़े 4 का टाइम था, तो इसलिए ना हम लोगों ने ना जल्दी से ना खाना वगैरह रेडी करना था। कुछ अम्मी की अफ्तारी का भी होता है, और जल्दी जल्दी आज मैंने अफ्तारी में बस यही कुछ ही बनाया था। ज़्यादा इंतज़ाम नहीं था किया, क्योंकि मैंने घर के भी काफ़ी काम करने थे। और कुछ आज मेरी तबीयत भी बस ऐसे ही थी। तो उसके बाद मुझे ज़रा थोड़ा बाहर जाना था। मैं कुछ मोबाइल का मसला था, वो मैंने सेट करवाना था। तो उसके लिए मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर के बाहर ही शॉप है वहाँ जाना पड़ा। और ये मेरी फ्रेंड का घर है, जो मेरी फ्रेंड अपने घर में थोड़ा सा काम करती हैं कपड़ों का। तो माशाल्लाह ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। अल्लाह ताला को भी इनके काम में भी बरकत दे, उनकी मुश्किलों को भी आसान करे। तो उसके बाद हम लोग आ चुके थे। हम लोगों ने बाहर कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। और मेरे घर में ना घर के पास ही ये मार्केट्स वगैरह होती हैं, प्लाज़ा बना हुआ है, और इसमें हमें हर चीज़ मिल जाती है। मैं चाह पैदल हम लोग आ सकते हैं। तो आज मेरी अम्मी भी साथ थी, मेरी बेटी भी साथ थी, तो कह रहे थे कि चलो हम लोग ना कुछ चीज़ें ले लेते हैं। तो ये हम लोग इधर आए हुए थे, घर की कुछ चीज़ें लेनी थी। और कुछ मैं अपने भतीजा भतीजी के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने थे। मैंने कहा चलें वो भी ले लेते हैं और साथ होके आते हैं बाहर। उसके बाद हम लोग इधर आए थे। इधर मुझे इनकी चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी। ये मॉल है, इसमें मैं काफ़ी देर पहले आई थी और आज आई हूँ। जो दूसरे मॉल में मैं अक्सर जाती रहती हूँ, लेकिन यहाँ मैं आज काफ़ी देर बाद आई हूँ। तो आप यकीन करें इतने ज़्यादा रेट अबव हुए हुए थे हर चीज़ के, कि जिसका रेट पूछती थी वो रेट डबल था। उसके बाद मेरी बेटी ने कुछ मैगी लेने थे, इसको मैगी बहुत पसंद है, इसने मैगी ले लिए।
और बाकी हम देख रहे थे कि हमें क्या चीज़ चाहिए। मुझे चाहिए था, मेरे ना किचन के लिए कुछ चीज़ें थी। मैंने कहा वो देखती हूँ, मुझे ये बास्केट बहुत पसंद आई थी तो मैंने ये देखा, मैंने कहा पूछती हूँ इसका रेट। आप यकीन करें इसका रेट इतना ज़्यादा था कि मैं परेशान हो गई। मैंने कहा ओहो बंदा अब नॉर्मल चीज़ भी बंदा नहीं ख़रीद सकता, इतनी महंगाई हो चुकी हुई है, हर चीज़ का रेट डबल हो चुका हुआ है। ये मुझे बास्केट बहुत पसंद आई थी, कवर भी था इसका, इसमें काफ़ी चीज़ें बंदा रख सकता है। और उसके बाद मैं चली गई थी, मैंने दालें वगैरह लेनी थी घर के लिए, राशन वो चीज़ें लेनी थी, उसके लिए मैं जा रही थी दूसरे काउंटर में। और ये था इनका के बर्तन वगैरह का। और मेरी बेटी को इसमें फोल्डिंग टेबल पसंद आया था, कही थी मामा ये मैं ले लूँ, मैं ना इस पर मैं रख के बुक्स वगैरह रख के पढ़ लिया करूँगी। मैंने कहा चलें देख लें, लेकिन फिर मैंने कहा ये अभी रहने देते हैं, अभी जो लेने आए ना हम वो लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी इधर दालों वाले काउंटर पे, और ये भी कह रही थी कि हमें हाथ नहीं लगाओ, हम बहुत महंगी हैं। फिर भी चलें, घर की चीज़ें थी वो तो लेनी थी। फिर हम लोगों ने यहाँ से चीज़ें वगैरह ख़रीदी। और उसके बाद हम लोगों ने जाना था, एक और शॉप पे जाना था, वो भी घर के पास ही थी। तो पहले हम इधर आए थे तो इधर भी हमें कुछ चीज़ें ले ली थी मैंने। और ये मुझे नॉन स्टिक के तवे वगैरह, मेरा तवा ख़राब हुआ था, मैंने कहा चलें देखती हूँ। तो फिर भी मैंने ये नहीं लिया, मैंने कहा चलें थोड़ी दिन बाद ले लूँगी, अभी जो लेनी है चीज़ें वो ले लेती हूँ, इसके बगैर भी गुजारा हो रहा है। उसके बाद जी मेरी बेटी साथ थी और ये चीज़ें ना ख़रीदती, इसने लेस वगैरह ली, मैगी ली। बाकी हम लोग इधर आ चुके थे, ये टॉय कॉर्नर है, इसमें बच्चों के खिलौने वगैरह थे। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी थी। और ये मेरी बेटी के हाथ में मोबाइल चला गया था। ये जी अबाए थे, आप यकीन करें मुझे ये अबाए बहुत पसंद है, मैं अबाया पहनती हूँ। और ये मुझे अबाया बहुत पसंद आया था और इनके हर कलर में थे, बहुत ही खूबसूरत अबाए थे। इंशाल्लाह मैं लूँगी। इस दफ़ा मैं अबाया पहन के बाहर नहीं थी, मैं ऐसे ही आ गई थी। और ये मैं ले रही थी, ये जग वगैरह कोई पसंद आए थे वो देख रहे थे। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे चीज़ें, इनके डब्बे वगैरह। तो बस क्या करें, रेट बहुत ज़्यादा हुए हुए हर चीज़ के। आगे आसानी से ख़रीद सकते थे और अब नहीं ख़रीद सकते, बहुत मुश्किल हो जाती है। और ये इधर आई थी, इन्हें पेन वगैरह चाहिए थे, पॉइंटर, इसने वो लिए अपने सुबह के लिए, स्कूल के लिए। और ये हम आ चुके थे दूसरी शॉप पे, जहाँ मैंने आपको बताया था कि वहाँ आ चुके थे। $1 शॉप थी, यहाँ भी बहुत अच्छी चीज़ें थी। और इधर की जो ओनर है वो मेरी फ्रेंड बन चुकी हुई थी, तो मुझे दिखा रही थी कि आज काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रॉकरी आई हुई है, ये आप देख लें। तो मैं देख रही थी, मैं साथ साथ उनसे बातें कर रही थी। मैं कह रही थी कि आपने वीडियो वॉच करती हैं, तो कह रही थी हाँ जी मैं आपकी वीडियो वॉच करती हूँ। मैंने कहा चलें शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और ये बस उनसे गपशप चल रही थी। उसके बाद मैं देख रही थी, मैंने कहा चलें देख लो, आप वीडियोस वगैरह बना लो, कौन सी चीज़ आपको पसंद आती है वो ले लो। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए लंच बॉक्स लिए थे, क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने भेजनी है चीज़ें, तो उनके लिए मैंने लंच बॉक्स बच्चों के लिए लिए थे। मैं आपको भी दिखाती हूँ, घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या लिया था। उसके बाद यही वो चीज़ें, कुछ पेंसिलें, पॉइंटर, ये देख रही थी कि मम्मा ये भी ले दे, ये भी ले दे। जब ये बाहर जाती है मुझे बहुत तंग करती है, कभी कहती है मामा जी ये ले दे वो ले दे, तो बहुत टेंशन हो जाती है। तो ये ज्वेलरी स्टॉल था, ये भी बहुत अच्छा था। तो मुझे कह रही थी कि आप कुछ ज्वेलरी वगैरह ले लें, तो मैंने कहा कि नहीं अभी ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों ने ज़िद की मामा हमने शवारमे खाने हैं, तो हम लोग शवारमे, बच्चों को शवारमा ले दिलवा के दिया, दोनों बच्चों को। बेटा तो मेरा घर था, लेकिन बेटी को मैंने शवारमा दिलवा के दिया, वो उसके लिए घर ले गए थे। तो अभी हम लोग घर आ चुके हुए थे। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और ये मैंने बच्चों के टिफ़न्स वगैरह लिए थे, इसको मैं आप लोगों को पिक्स दिखा दूँगी अपने क्लिप्स में। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।